ठीक है, सबसे पहले कल का डाउट या होमवर्क का जो डाउट था वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है कि sec -60 है ना, sec -60 मैंने एक बात बोली थी, जैसा बिहेवियर कॉस का होगा वैसा ही बिहेवियर सेक का होगा, सोच के देखो। तो sec -60 cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो sec -60 sec 60 होगा, है ना। जैसे cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, वैसे ही sec -60 इज इक्वल टू sec 60। cos 60 1/2 होता है, तो sec 60 क्या होगा 2। बात समझ आ गई जिसने पूछा था? ठीक, युक्ता ने पूछा था, आई थिंक हो गया। ठीक है, चलिए फिर बिगिनर्स बॉक्स 3 में कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जिसने क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पूछा है, भैया मैंने 3 तक ही दिया था, मैंने 3 तक ही दिया था, तो मैं 3 तक ही डिस्कस करूंगा, है ना। कुछ सोच के ही 4 नहीं दिया होगा, मैं पूरा दे सकता था ना। चलो, y इक्वल टू √2x, अरे ये किसने पूछ लिया? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक किसी ने बिगिनर्स बॉक्स 3 के क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, है ना। ध्यान से देखना, ये है y इज इक्वल टू, जो यहाँ इन्होंने लिख रखा है वो √2x, मतलब 2 और x दोनों रूट के अंदर है ना। 2 और x जो है वो दोनों रूट के अंदर है, तो इसको आप ऐसे लिख लो ना, √2 इंटू √x, ऐसे लिख लो। फिर dy/dx, dy/dx में √2 बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा dy/dx ऑफ √x। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, मतलब सॉल्व करके निकाला था अपन ने, इंटू 1/2 √x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक √2 से √2 कैंसिल होगा, और ये बचेगा 1/√2 इंटू √x, मतलब 1/√2x। ठीक, ये किसी ने पूछा था, बता रहे हैं ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd, बेटा तुम्हें पावर करनी नहीं आ रही, सौरभ तुम्हें पावर ऊपर ले जाना नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd मैं बताऊंगा नहीं, है ना, बस मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया है भैया, 1/x³ माइनस 1/x² प्लस 1/x, इसको आप ऐसा लिखो ना, x की पावर -3 माइनस x की पावर -2 और प्लस x की पावर -1, ऐसा लिख लो। अब फिर इसका dy/dx निकालो, dy/dx ऑफ x की पावर -3 माइनस x की पावर -2 प्लस x की पावर -1। तीनों टर्म को सेपरेटली सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। तीनों टर्म को सेपरेटली सॉल्व कर लो पावर रूल से। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये खुद ही सोचना है। बताइए, और कोई डाउट? और कोई डाउट हो तो बताइए। और कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट। 30 सेकेंड और दे रहा हूं, कोई डाउट कोई पूछना चाहता है तो पूछ लो, वरना मैं आगे चलूंगा। 30 सेकेंड में और दे रहा हूं, कोई कल के होमवर्क में कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना मैं आगे चलूंगा। मैंने प्रोडक्ट टूल पढ़ाया था, उसका एक बेसिक क्वेश्चन कराया था, एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा। जल्दी कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, आपने बहुत गलती की है, ऐसा आगे मत करना। हो सकता है कुछ लोगों ने ना किया हो, वैसे मुझे उम्मीद है सबने किया होगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अपन ने कल बेसिक बेसिक प्रोडक्ट रूल सीख लिया था कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, तो पहला अपन ने प्रोडक्ट रूल में क्या सीखा था, एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल से आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के और करेंगे। अच्छा, इतने जो भी डेरिवेटिव सीख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आपके काम नहीं आएंगे, है ना, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x³ इंटू log x, log मतलब बेस e है ना। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सबको आपको dy/dx कैलकुलेट करना है।
y इज इक्वल टू 2 sin x cos x, y is equal to 2 sin x cos x. Third, y is equal to sec x tan x. इन सबको डिफरेंशिएट करना है ना। क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड dy by dx. चौथा, y is equal to sin x अपॉन x. और पांचवा, y is equal to e raised to the power x. सॉरी, sin x अपॉन x यहाँ कैसे आएगा, ex sin x. और छठा, y is equal to ex इंटू ln x. ये 5 क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी। मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करते जाइए। ठीक, ये मैंने पहले दोनों सॉल्व कर दिए हैं, है ना। मतलब जिस फॉर्म में आंसर हो मैंने वहां तक सिंप्लीफाई कर, जैसे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आया तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कि इसको cos 2x भी लिख सकते हैं, है ना? तो मैंने उस फॉर्म में भी लिख दिया, हो सकता है आंसर उस फॉर्म में दिया हो, है। y इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स है। मान लो sec x को कांस्टेंट रखा और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस tan x को कांस्टेंट रखा और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, sec x कॉमन आ गया और ये बच रहा है sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, है ना। ex sin x, ex कांस्टेंट रखा, sin x का cos x प्लस sin x कांस्टेंट रखा, ex का ex कॉमन आ जाएगा, ये क्या बचेगा, sin x प्लस cos x। जरा ex ln x मतलब log बेस e, ex कांस्टेंट रखा, ln x का 1 by x प्लस ln x कांस्टेंट रखा, ex का ex कॉमन आ गया, ये बच गया 1 by x प्लस ln x, है ना। इसमें से पांचों में किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो बताओ, इन पांचों में से किसी में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, चैट पे लिख के भी बता सकते हो, अनम्यूट करके भी बता सकते हो।
आगे चलते हैं। फिर आपके मॉड्यूल में ना एक आध क्वेश्चन मैंने जो दिया दूंगा, उसमें एक क्वेश्चन है 3 वाला, वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो, वैसे मैं बता रहा हूं। जैसे ऐसा दिया हो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ln x, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x साइन x और ln x। अपन ने 2 वाले सीखे, तो इसमें बेटा वही करना है कि एक बार में 2 को कांस्टेंट, तीसरे को डिफरेंशिएट, ऐसे लेके चलना है ना। क्या सीखा वहां, क्या करते थे, एक कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, यहाँ पे या एक बार में एक को डिफरेंशिएट करते चलो, बाकी दोनों कांस्टेंट। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, dy by dx। हाँ बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं। चलो पहले अपन कोई नया रूल नहीं सीखते, जिससे सीखा है उससे कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अच्छी बात। मैं क्या करता हूँ ना, इनको एक साथ मान लेता हूँ। देखो इधर, इनको एक साथ मान लेता हूँ, है ना, और इसको एक फंक्शन मान लिया, इसको एक फंक्शन मान लिया। तो dy by dx, देखो मैं क्या लिखूंगा कि पहले मैं एक काम करता हूँ, x sin x को कांस्टेंट लिखा और dy dx ऑफ ln x प्लस ln x को कांस्टेंट रखा और dy dx ऑफ x sin x। कैसा है ना, मैंने क्या किया, इन दोनों को x sin x को एक फंक्शन मान लिया। आप किसी दो को एक मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है ना, किसी दो के प्रोडक्ट को एक फंक्शन मान लो। तो मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया, तो पहले ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, फिर ये कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव। अब ये टर्म तो सॉल्व हो गई भाई, x sin x ln x का आंसर आया 1/x, है ना, ये टर्म का काम हो गया। प्लस इसको मुझे फिर से प्रोडक्ट रूल से ओपन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल 2 बार लगा, एक बार मेन क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन के पार्ट में। ln x यहाँ बाहर लिख लो, फिर आपको करना है dy dx ऑफ x sin x, वापस इसको प्रोडक्ट रूल से करोगे, तो x sin x का cos x प्लस sin x और x का 1, है ना, सबको ओपन कर दो, ये x से x कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, sin x प्लस x ln x cos x प्लस ln x sin x। ये रहा आंसर। मैंने क्या किया, एक बार वापस समझिए, मैं बता रहा हूँ, है ना। मैंने क्या किया, ये 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने इनमें से 2 फंक्शन को एक साथ मान लिया, किसी भी 2 को, आप चाहो तो इस दोनों को भी साथ मान सकते हो, आप चाहो तो पहले तीसरे को साथ मान सकते हो, एक फंक्शन मान लिया, है ना। तो ये हो गया एक फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन। अपने को 2 वाला सॉल्व करना आता है। देखो पहला कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, है ना। अब यहां ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस ln x कांस्टेंट है, मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव सीधा नहीं निकाल सकते, इसका डेरिवेटिव भी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक बार x कांस्टेंट, sin x का cos x प्लस एक बार sin x कांस्टेंट और x का 1, फिर मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक बच गया x ln x cos x प्लस ln x sin x, ये 3 टर्म बन गई, है ना। इसको करने का एक मेथड और है, एक मेथड तो ये हो गया, है ना, एक मेथड और है जो मैंने पहले बोला था, है ना, ये मेथड 1 मान लो, जो आपने पहले सीखा था, उससे मैं अपने थोड़ा दिमाग लगा लिया। मेथड 2 एक्चुअली वहीं से डिराइव होके आएगा कि एक बार में एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को कांस्टेंट मानते जाओ, है ना। जैसे आप मान लो x sin x को कांस्टेंट मान रहे हो, dy dx ऑफ ln x प्लस x ln x को कांस्टेंट मान रहे हो, dy dx ऑफ sin x प्लस ln x sin x को कांस्टेंट मान रहे हो, dy dx ऑफ x। मैंने क्या किया, 3 टर्म लिखी, वहां 2 थे तो 2 थे, यहाँ 3 है तो 3 टर्म लिखी। हर टर्म में क्या किया, एक को कांस्टेंट, सॉरी, एक को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए तीनों टर्म क्या क्या बनेगी, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x का x से x कैंसिल होगा, ये बचेगा sin x प्लस यहाँ देखिए क्या होगा, sin x का cos x, तो x ln x cos x और प्लस ln x sin x, dx upon dx is 1, so it is ln x sin x। देखो सेम आंसर आएगा। दूसरा वाला थोड़ा आसान रहता है,
सोचने में। उसमें क्या होगा ना, आप एक तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, तो कई बार दिमाग खराब होता है ना। तो इसका सिंपल सा काम क्या है कि आप हर 3 टर्म होगी, हर टर्म में किसी एक को डिफरेंशिएट, बाकी दोनों कांस्टेंट, है ना। ऐसे करके अपन 3 वाले फंक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, आई थिंक सबने लिख लिया, आगे चलते हैं। अगला है अपना क्वेश्चन रूल। ये इसको अब डिवीजन रूल भी कह सकते हैं। इसमें कैसा लिखा होता है, y इज इक्वल टू कुछ ऊपर एफ एक्स अपॉन नीचे जी एक्स। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखना क्या होता है, ये थोड़ा इसमें लफड़ा रहता है। नीचे जो फंक्शन लिखा था ना, उसका स्क्वायर कर देना। नीचे जो फंक्शन लिखा था उसका स्क्वायर कर देना, नीचे का काम हो गया, डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया, है ना। अपना जो आंसर आना है उसमें। अब आते हैं न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, जो फंक्शन ऊपर लिखा है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से याद रखना, जो फंक्शन ऊपर लिखा है उसको डिफरेंशिएट पहले करते हैं। मतलब जी एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और बीच में माइनस का साइन आता है, एफ एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ध्यान रहे, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन आता है, इसीलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने क्या बोला सीक्वेंस के लिए, कि जो फंक्शन ऊपर लिखा होता है उसका डेरिवेटिव पहले। डिनोमिनेटर का काम हो गया, सिंपल जी एक्स का स्क्वायर करना है। न्यूमरेटर में बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोडक्ट रूल में किया करते थे, एक को डिफरेंशिएट, दूसरे को कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, पहले को कांस्टेंट। अंतर क्या है, यहाँ बीच में आता है माइनस का साइन। तो हमें लिए फिक्स करना होगा कि कौन सा पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो ऊपर लिखा है उसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फिर 3-4 एग्जाम्पल आपको दूंगा। इसे मान लो आपसे कहा गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। दो फंक्शन है, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो मैंने क्या सिखाया था, नीचे जो लिखा है उसका स्क्वायर, तो ये नीचे एक्स की पावर 4 हो गया। डिनोमिनेटर की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में क्या सिखाया था, जो ऊपर लिखा होता है उसका डेरिवेटिव पहले। ये बना एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये बन गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स अपॉन x4। आप देखिए x की एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये बच जाएगा अपने पास x cos x माइनस 2 साइन x अपॉन x क्यूब। ये रहा आंसर, x cos x माइनस 2 साइन x अपॉन x क्यूब। ऐसा कि साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर था, नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे का काम हो गया। अब ऊपर आए, ऊपर क्या करना है, एक को कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, माइनस दूसरे को कांस्टेंट, फिर पहले को डिफरेंशिएट। क्योंकि माइनस का साइन है इसीलिए सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है। ऐसे याद रखना है। ठीक, जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 या 3-4 ही दूंगा इसमें। लिखो जल्दी, जल्दी नोट कीजिए। आई थिंक सबने लिख लिया। चलिए, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इस पे बेस्ड, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ऑब्वियस सी बात है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कोई अनम्यूट हो गया है भाई, अपने को म्यूट कर लो। y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, दूसरा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, तीसरा y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, चौथा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स। सॉल्व कीजिए, ये 4 क्वेश्चंस हैं, फटाफट सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सिंपल है, अपने को तो रूल लगाना है भैया, dy बाई डी एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर जो पहले लिखा है उसका डेरिवेटिव पहले करते हैं, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x। तो आप चाहो तो ऊपर से x कॉमन ले लो और ये बच गया x cos x माइनस 2 साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x। अगला dy बाई डी एक्स, नीचे तो जो डिनोमिनेटर लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे। ऊपर जो ऊपर लिखा है उसका डेरिवेटिव पहले, ध्यान से देखना, इसमें कुछ लोगों ने गलती करी होगी। 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाय, मैं लिख देता हूँ इसको एक बार ओपन करके, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूँ, इन दोनों को क्या, एक को हटाऊंगा तो भी हो जाएगा। देखिए ऊपर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 5 का तो 0 है, 2x का सिवा 2 आएगा, ये बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव सिंपली 2 बचेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 6x बचेगा, 2x प्लस 5 इंटू 6x, तो ये कितना आ गया, 6x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 30x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6x स्क्वायर, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 माइनस 30x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, यहाँ मैंने लफड़ा कर दिया, निकला था है ना, मैंने जो जो उसमें इसको, ठीक है समझ गया समझ गया समझ गया। नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन एक्स कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट साइन एक्स का कॉस एक्स। अब ठीक है ना, x कॉमन आ गया, ये बच गया 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स, वो मैंने गलती से फ्लो में उल्टा कर दिया था। नीचे वाला देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो कुछ भी नहीं करना, पॉलिनोमियल का ध्यान रखना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो डिफरेंशिएट करना है कि 3x स्क्वायर को कांस्टेंट 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 5 कांस्टेंट 3x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा और इसका डेरिवेटिव 6x आएगा, वही लिखा है मैंने। फिर सिंप्लीफाई करके जिस फॉर्म में आंसर हो उस फॉर्म में ले। कोई डाउट किसी को? ये फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? जल्दी, ठीक, नो डाउट। अब देखो भाई, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ना दिख तो डिवीजन रूल का रहा है, बट डिवीजन रूल से नहीं करना है ना, क्योंकि डिवीजन रूल में आप देख रहे हैं ना ऊपर नीचे प्लस माइनस के बहुत झमेले होते हैं। ये उसके बिना, मतलब मैं यहां दे रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको डिवीजन रूल से ही कर सकते हैं। मतलब एक बार ना इसको सिंप्लीफाई हो सकता है। ये देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/x, तो ये लिखा हुआ है। अब इसका dy बाई dx करना आता है तो मैं सीधा ही कितना बनेगा, ये 2x प्लस 1 और ये 5/x, तो 5 कांस्टेंट, 1/x का आता है -1/x स्क्वायर, तो -5/x स्क्वायर। ये रहा आंसर। इसमें कोई डिवीजन या क्वोशिएंट रूल नहीं लगाएंगे, है ना, सीधा ही इसको। कई बार ऐसा होता है नीचे अगर एक ही टर्म आ रही हो ना, कई बार ऊपर ही पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो कई बार ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आंख मूंद के डिवीजन रूल लगा देंगे। और ऐसा ही ना थर्ड भी था, आपको याद हो तो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बहुत से लोगों ने इसको आंख मूंद के डिवीजन रूल लगा दिया होगा, अरे भाई ये 10x लिखा हुआ है, तो dy बाई dx ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। आप इसको डिवीजन रूल से करोगे तो भी सिंप्लीफाई होके यही बनेगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को अगर आप डिवीजन रूल से करोगे ना तो भी सिंप्लीफाई होके यही बनेगा, है ना। बट अपने को डिवीजन रूल से नहीं करना, अपने को पता है ये 10x लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ आई? कोई डाउट है तो पूछ लो, 30 सेकेंड दे रहा हूँ वरना मैं आगे चलूंगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं। ओके, ठीक है ना। अगला अपन चेन रूल सीखेंगे, है ना। अगला क्या सीखेंगे अपन, चेन रूल। चेन रूल को कई बार आउटसाइड इनसाइड रूल भी कह देते हैं। आउटसाइड इनसाइड रूल। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये आएगा कहां से, है ना, कहां से ये सॉल्व होके आ रहा है, वहां से बताऊंगा। फिर इसको अपन दूसरे फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इसका अगर मैं ओरिजिन देखूं तो मान लो आपको मैंने कहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y क्या है, x का फंक्शन है, तो मतलब y x के फॉर्म में कुछ लिखा होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि फाइंड dy बाई dz या dt, कुछ थर्ड वेरिएबल की टर्म में, है ना। y x का फंक्शन दिया हुआ है लेकिन मैं आपसे पूछूं y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, है ना, तो आप क्या करोगे। तो मैं कहता हूं कि आप ऐसा इसको लिख सकते हो कि dy बाई dt इज इक्वल टू, आपको इसको किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना आता है, x के टर्म में। तो आप इसको लिखोगे dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाय dx बाई dt। देखो ध्यान से, ये सॉल्व होकर dy बाई dt बन जाएगा, है ना। आपसे पूछा क्या गया है, dy बाई dt, तो आप लिखोगे dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx बाई dt। जैसे मैं आपसे सिंपली दे दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, और मैं आपसे कह दूं फाइंड, ये चेन रूल नहीं है, चेन रूल के बेसिक पे बेस्ड है, चेन रूल इसी से आता है, फाइंड dy बाई dt। अब देखो लफड़ा क्या है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना आता है x के रिस्पेक्ट में। मैं आपसे पूछूं dy बाई dx क्या होगा, y के रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में, तो आप तुरंत आंसर बताओगे 2x।
लेकिन मैंने आपसे क्या पूछ दिया कि dy बाई डी टी क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसको ऐसा लिखेंगे dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो dy बाई डी एक्स ये तो बता सकते हैं यहाँ से कितना है 2x। अच्छा dx बाई dt के बारे में हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, तो इसको dx बाई dt ही लिख देंगे, कल को मालूम चल गया तो बता देंगे, है ना। हो सकता है वो dx बाई dt क्वेश्चन में दे दें, हो सकता है ना दें, तो ना दें तो इसको dx बाई dt ही रहने देंगे, दे दिया तो dx बाई dt की वैल्यू बता देंगे, है ना। जैसे कि ऐसा एक और क्वेश्चन दे दे कि y इज इक्वल टू आपसे कह दें sin x, है ना। वापस यहाँ पे पूछें dy बाई dt, तो dy बाई dt आप क्या कहोगे dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी एक्स इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा sin x का cos x और साथ में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे dx बाई dt से, है ना। मतलब x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट। तो ये एक बेसिक सी बात है कि अपने को अगर थर्ड वेरिएबल की टर्म में डिफरेंशिएट करना हो तो अपन क्या करेंगे कि भाई dy बाई डी एक्स दिया हुआ था, मतलब yx का फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन मुझे उसे t की टर्म में डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, उसको dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अच्छा वो t के बदले z p q कुछ भी हो सकता है, मैंने एक नाम दिया है थर्ड वेरिएबल। तो ये क्या सीखा अपन ने कि फंक्शन को एक थर्ड वेरिएबल की टर्म में डिफरेंशिएट करना, है ना। अब देखना इसका मैं यूज करके बताऊंगा। चेन रूल होता क्या है ना, चेन रूल में होता है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिखा होता है। अभी तक अपन ने सब प्लेन फंक्शन सीखे हैं, चेन रूल में क्या होता है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिखा होता है। जैसे एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, है ना। आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछते हैं वो फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ही पूछ रहे हैं, अभी dt नहीं पूछ रहे, dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो तुम्हें अभी ये नहीं आता, जिसने चेन रूल नहीं सीखा है, अभी मैं मान रहा हूँ किसी ने नहीं सीखा, तो मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हें ही करना नहीं आता। तुम कहोगे सर आता तो है, नहीं आता, तुम्हें साइन एक्स को करना आता है। यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई एक्स का फंक्शन नहीं है, यहाँ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्चुअली, है ना। तुम्हें इसको करना नहीं आता, तुम डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बता सकते हो, तुम क्या बता सकते हो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो बता सकते हो, लेकिन तुम dy बाई डी एक्स नहीं बता सकते। अच्छा तुम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताना जानते हो 2x, है ना। तो यहाँ अपन फंस गए कि dy बाई डी एक्स अपन कैसे बताएं, तो अपन इसी को चेन रूल वाले हिंट से सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं सुनना, वैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे अपन, सॉल्व अपन सीधा क्या करेंगे, वो रिलेशन आता कहां से वो बता रहा हूं। कि जो एक्स स्क्वायर अंदर का फंक्शन था ना, मतलब बाहर वाले फंक्शन के अंदर जो ये पूरा फंक्शन था, इसको कुछ मान लो, है ना। तो मान लो इसको कुछ t, अंदर वाला फंक्शन था एक्स स्क्वायर, उसको मान लो t, है ना। तो ये चेंज हो गया किसमें y इज इक्वल टू साइन t, किसमें चेंज हो गया y इज इक्वल टू साइन t। मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर को t मान लिया, है ना, तो ये y इक्वल टू साइन t आ गया। अब तुम्हें बताना आता क्या है dy बाई dt तुम बता सकते हो, है ना, लेकिन तुमसे पूछा गया है dy बाई dx, तुम लिखोगे कि दिस dy बाई dx विल बी dy बाई dt, जो थर्ड वेरिएबल मैंने माना, मल्टीप्लाइड बाय dt बाई dx। लिख ही सकते हैं, लिख लिया। तुमने y इक्वल टू साइन t लिख दिया, क्या तुम यहाँ से dy बाई dt बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो cos t, है ना। और क्या तो एक टर्म तो मिल गई, ये रहा dy बाई dt। और क्या तुम dt बाई dx बता सकते हो, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल यहाँ देखो tx का फंक्शन है तो dt बाई dx पता चल गया, कितना आया 2x। तो तुम्हें उस ऊपर वाले रिजल्ट में जिन दो टर्म्स की जरूरत थी वो तुम्हें मिल गई, तो तुम लिखोगे यहाँ से सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपने कहा था dy बाई डी टी दैट इज cos t इंटू dt बाई डी एक्स मतलब 2x। अच्छा t क्या माना था एक्स स्क्वायर, रख दो भाई, ये बन गया 2x cos x स्क्वायर, ये रहा अपना इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स, है ना। यहाँ दिक्कत क्या थी, जिसको दिक्कत समझ में आएगी उसको सॉल्यूशन समझ में आएगा। दिक्कत था कि अंदर x की जगह एक्स स्क्वायर था, कल को x क्यूब x की पावर 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब फंक्शन के अंदर प्योरली x ना होके x का फंक्शन था,
इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शन आउटसाइड इनसाइड रूल, या इसका एक और नाम बहुत बार देते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या नाम देते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। 12th में सीखोगे डिटेल में, अभी अपना जितना काम है उतना सीख रहे हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ जैसे एग्जांपल क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू साइन एक्स आता तो हमें बिल्कुल dy बाई dx करना आता था, लेकिन हमें यहाँ करना नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को कुछ t मान लिया, है ना। तो ये टर्म जो साइन एक्स था ये बन गई साइन t। अच्छा, तुम्हें पूछा क्या गया है, dy बाई dx। तो तुम कहोगे सर इसको लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। t क्या है, बाहर वाले फंक्शन के अंदर वाला पूरा फंक्शन, ठीक। तो ये dy बाई dt यहाँ से निकल गया, और ये tx का फंक्शन था dt बाई dx निकल गया, ठीक। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा अपन एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अपन इतना मान के सॉल्व नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू, मान लेते हैं e रेज टू द पावर साइन एक्स। क्या मान लिया, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन एक्स। सुनो, तुम्हें y इक्वल टू e एक्स सॉल्व करना आता है, लेकिन यहाँ क्या है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। तो वापस क्या करेंगे, मान लेंगे t इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स को t मान लेंगे। तो यहाँ से तुम dt बाई dx निकाल सकते हो, क्या आएगा, cos x। अच्छा, तुमसे पूछा क्या गया है, dy बाई dx। तुम जानते हो dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dt बाई dx तो मिल गया, बचा dy बाई dt। यहाँ से सॉल्व कर लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स को t रखने के बाद ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर t। तो dy बाई dt क्या बनेगा, e रेज टू पावर t। ex का तो ex ही होता है, et का et हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर t। दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ से। तो dy बाई dt इज, तो dy बाई dx का आंसर कितना आया, पहली टर्म है dy बाई dt विच इज e रेज टू पावर t इंटू दूसरी टर्म है dt बाई dx विच इज cos x। t की वैल्यू कितनी है, sin x, e रेज टू पावर sin x इंटू cos x। ये रहा आंसर, ठीक। तो ये अपन ने टी मान के उसको सॉल्व किया। अपन ऐसा नहीं करेंगे, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अपन कर रहे होंगे खूब सारे, तो अपन चेन रूल ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे। मैं सिखाऊंगा कैसे करेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा सीधा, इतना मान के सॉल्व नहीं करना, है ना। इसको लिखिए, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके या चैट पे लिख के पूछ सकते हैं। अब इसमें ये समझो कि अपन कर क्या रहे थे। तो कर ये रहे थे कि जो फंक्शन अंदर जो फंक्शन था ना, जैसे e के अंदर sin x लिखा हुआ था, उस पूरे को मैंने एक टर्म मान लिया था, है ना। तो पहले मैंने इसको उसके टर्म में सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैंने अगली स्टेप में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। देखो t को डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसको ऐसे लिख के अब नहीं करेंगे, सीधा करेंगे। मैं बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान से सब लोग सुनना। तुम्हारे पास ऐसे लिखा आएगा ना, मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है ना। पहले सबसे सिंपल ले रहा हूँ, फिर dy बाई dx। तो देखो dy बाई dx मैं सीधा लिखूंगा। तुमसे पूछा गया है dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने कहा इसको बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। तो बाहर से डिफरेंशिएट करते हुए चलते हैं। सबसे बाहर क्या है, कौन सा फंक्शन, साइन। साइन का होता है कॉस। साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब। तो साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले मुझे बाहर मिला साइन फंक्शन, साइन का कॉस होता है, साइन के अंदर एक्स क्यूब था तो साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब इनटू, अंदर आए, अंदर कौन सा फंक्शन मिला, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या होता है डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर। ये रहा आंसर, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, है ना। सबसे पहले जो फंक्शन बाहर है उसके अंदर जो लिखा है उसके साथ एज इट इज डिफरेंशिएट करके लिख दो, फिर अंदर आओ, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। वापस देखो एग्जांपल, एग्जांपल से ही समझ में आता है। y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ तीन फंक्शन हो गए। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, e, उसके अंदर साइन, उसके अंदर एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले e के अंदर ex का ex होता है, तो e के अंदर जो लिखा है उसका वही हो जाएगा। मैंने अभी देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे बाहर कौन सा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके अंदर जो लिखा था उसके टर्म में उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर आते हैं साइन, साइन का होता है कॉस,
साइन के अंदर है एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ये रहा आंसर, है ना। ये आ गया 2x e रेज़ टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन ln x, ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन ln x। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, अंडर रूट या रूट वाला, है ना। मान लो रूट एक्स लिखा होता तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, 1/2 रूट एक्स। तो बस एक्स की जगह क्या, पूरी कहानी लिखी हुई है। मैंने क्या कहा था, याद रखना है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट ऑफ दिस इक्वल टू 1/2 रूट एक्स की जगह क्या, पूरा फंक्शन है, पूरा लिख देंगे। बाहर वाला फंक्शन सॉल्व हो गया, अंदर चलते हैं। रूट के अंदर कौन सा फंक्शन मिला, साइन, साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस ln x इंटू साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, लॉग ln x, ln x का क्या होता है 1/x। तो ये क्या बन गया, cos ln x अपॉन 2x अंडर रूट साइन ln x। इसको बोलते हैं चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल। अनिल क्या लिख रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड। ठीक, बात समझ आया क्या कर रहे हैं ठीक है। अपन, कि आउटसाइड इनसाइड रूल का मतलब सबसे पहले जो बाहर वाला फंक्शन था उसको एज इट इज एक्स मान के डिफरेंशिएट कर लिया, और जो था वही लिख भी दिया, फिर उसके अंदर, बस फिर उसके अंदर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं वापस। क्वेश्चन तो आपने को पता है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। चेन रूल यूज करना है, या जिस रूल से आप सबसे सिंपली निकाल सकते हो आपके मन पे, है ना। y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस c। यहाँ a b c कॉन्स्टेंट्स है ना, सिर्फ x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। a b c कॉन्स्टेंट्स है, जो भी मतलब x के अलावा है सब कॉन्स्टेंट्स। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन रूट x, and y is equal to साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, है ना। ये 5 क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो मैं एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 10x है, तो सबसे बाहर रूट फंक्शन है, तो 1/2 रूट x होता है, उसकी जगह 10x आएगा, इनटू अंदर 10x है, 10x का सेक स्क्वायर x होता है।
सबसे बाहर रूट फंक्शन था, रूट का 1/2√x, फिर 10x का sec स्क्वायर x। साइन एक्स स्क्वायर में कुछ लोगों से गलती हो सकती है कि उनको नहीं पता होता है जीवन में, या भूल जाते हैं कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना। साइन स्क्वायर एक्स इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे बाहर स्क्वायर फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यह हो जाएगा 2। अंदर क्या है x की जगह, साइन एक्स, इंटू साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर एक्स इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे बाहर स्क्वायर फंक्शन है, अगर एक्स स्क्वायर लिखा होता तो हम क्या लिखते, 2x। साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स, अंदर साइन एक्स क्या, कॉस एक्स। ये dy बाई डी एक्स है भैया, dy बाई डी एक्स। यहाँ सब कॉन्स्टेंट्स है, सबसे बाहर साइन है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया a, साइन का कॉस, तो cos bx प्लस सी, a कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया डेरिवेटिव के, साइन का cos, तो आ गया cos bx प्लस सी, इंटू अंदर है ये लीनियर फंक्शन bx प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में, तो क्या बनेगा, ये bx का b और c का 0, ये बनेगा b प्लस 0 है तो b बना, तो ये क्या आ गया, ab इंटू कॉस bx प्लस सी। यहाँ पे dy बाई डी एक्स रूट ही रूट दिख रहे हैं, सबसे पहले रूट का 1/2 अंडर रूट साइन रूट एक्स है ना, जो था रूट के अंदर पहला रूट सॉल्व कर लिया, इनटू अंदर साइन है, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स, इनटू अंदर फिर से एक रूट एक्स मिला, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये नेट आंसर क्या बन गया भैया, 1/4। ऊपर की टर्म है कॉस रूट एक्स, नीचे की टर्म जो मुझे दिख रही है वो है रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स। इतना फिजिक्स में काम नहीं आता, मैं तो बस तुम्हें सिखा रहा हूँ कि चेन रूल कैसे लगाना है, किसी काम का नहीं है जो सिखाऊंगा, सही बताऊँ तो। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन, सबसे पहले तो मुझे यहाँ डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, तो नीचे तो रूट एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो एक्स बन गया। सबसे पहले डिवीजन रूल, फिर ऊपर चेन रूल लगेगा, है ना, तो नीचे एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब ऊपर चलते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसका डेरिवेटिव पहले, ये दो रूल्स का कॉम्बिनेशन था, ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो ये बन गया 2x रूट एक्स कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर वाला, इसको मैं उधर लिख दे रहा हूँ, माइनस नीचे लिख दे रहा हूँ, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है ना, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट एक्स अपॉन नीचे एक्स का एक्स, सिंप्लीफाई कर लेना ना। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे कि दो रूल एक साथ लग रहे हैं, पहले तो इसमें क्वोशेंट रूल या डिवीजन रूल उससे कर दिया, और फिर जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ लग रहा है चेन रूल, बस चेन रूल इतना ही है, बाकी वो डिवीजन रूल है। चेन रूल सिर्फ एक स्टेप में है, जब मैंने साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, और साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो वही आ गया देखो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, बाकी वो डिवीजन रूल है। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अगला अपन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कई बार वो पूछ लेते हैं। अभी ये सब क्वेश्चन नहीं अनिल, अभी पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं, कभी आराम से बात करेंगे इन बातों के बारे में, है ना। तो एक आता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, काम का बिल्कुल नहीं है, बस तुम्हें होमवर्क दूंगा, उसमें एक दो क्वेश्चन है इसके, बस जान लो क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ना कि x और y
अलग अलग फॉर्म्स में दिए होते हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन की फॉर्म से बता रहा हूँ, ऐसा दिया होगा x इक्वल टू मान लो 3t² प्लस 5, x का फंक्शन दिया हुआ है कुछ t के टर्म में, और y का फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2t प्लस 8, ऐसा दिया हुआ है x और y का फंक्शन, है ना, थर्ड वेरिएबल की टर्म में। मतलब x और y किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए, पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब ऐसा मान लो अभी किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, और तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, तुमसे पूछे dy बाई dx बताओ, तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर dy बाई dx को मैं ऐसा लिखूंगा, ऊपर dy बाई dt अपॉन नीचे dx बाई dt। मुझे इसको t की टर्म में डिफरेंशिएट करना आता है, मुझे इसे भी t की टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने x को भी t के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया और y को भी t के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया और उनको डिवाइड कर दिया, तो ये dt से dt कैंसिल होगा, बचेगा dy बाई dx। dy बाई dt कितना आ रहा है आप ध्यान से देखें तो y का फंक्शन है 2t प्लस 8, तो dy बाई dt इज 2, dx बाई dt, x का फंक्शन है 3t² बाई 5, तो dx बाई dt आ गया यहाँ से 60, है ना, तो ये रहा 1/3t, तो ये रहा dy बाई dx की वैल्यू 1/3t। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन और पूछ लें कि y इज इक्वल टू मान लो cos t दिया हुआ है और x इक्वल टू sin t दिया हुआ है, वापस वही चीज फाइंड dy बाई dx, तो क्या करेंगे, वापस वही लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। क्यों करने dt के साथ डिफरेंशिएट, क्योंकि t के साथ ही करना आता है ना, इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू cos t का डेरिवेटिव t के टर्म में cos का माइनस साइन, तो ये माइनस साइन t अपॉन साइन t का डेरिवेटिव dx बाई dt कितना आ जाएगा, cos t, साइन बाय cos कितना आ गया, माइनस टेन t, तो ये आ गया dy बाई dx की वैल्यू। इसको कहते हैं फंक्शन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव। इसको जल्दी से लिखिए, और इसी के साथ अपनी पहली क्लास खत्म होती है, दूसरी क्लास भी मेरी ही है, तो आप 15 मिनट का ब्रेक लोगे और उसके बाद वापस आओगे। ये फर्स्ट लेक्चर यहीं फिनिश कर लो।